हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर रिपोर्ट्स एंड डाइसेस कवर करेंगे। तो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं। इस महीने में कुछ ज्यादा खास रिपोर्ट्स आपके थे नहीं। तो M3M हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 समरी 14th एडिशन है M3M हुरून इंडिया रिच लिस्ट का, जो कि रिलीज किया गया था सितंबर 2025 में बाय M3M इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। पार्टनरशिप हमने ह्यूरोन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ में की थी। एंड यहाँ पर टॉप रैंकिंग्स एंड की इंडिविजुअल्स की बात करें तो इंडिया के जो रिचेस्ट मैन है, ठीक है, वो रिक्लेम हुए हैं मुकेश अंबानी एंड फैमिली। यहाँ पर हम रिक्लेम करेंगे जो टॉप हमारा स्पॉट है विद अ नेट वर्थ ऑफ 9.55 लाख करोड़ रुपीस। तो मुकेश अंबानी जी की यहाँ पर नेटवर्थ हो चुकी है 9.55 लाख करोड़ रुपीस। सेकंड रिचेस्ट पर्सन गौतम अडानी एंड फैमिली हैं, जिनका यहाँ पर सेकंड पोजीशन हो चुका है। पहले फर्स्ट पोजीशन पर आ गए थे 8.147 लाख करोड़ के साथ में। टॉप 3 में डेब्यू किया गया है पहली बार रोशनी नाडर एंड फैमिली ने, जो कि एसटीएल टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं। फीचर्स यहाँ पर शिव नाडर है ना, उन्हीं के यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर फीचर्ड है ये टॉप 3 में, रैंकिंग थर्ड है और नेटवर्थ यहाँ पर 2.84 लाख करोड़ है। इंडिया की जो रिचेस्ट वुमेन है वो है रोशनी नाडर, चेयरपर्सन है एचसीएल टेक्नोलॉजीज की, और रिकॉग्नाइज किया गया है इंडिया का रिचेस्ट वुमेन इनको। टॉप 5 रिचेस्ट इंडियंस 2025 में मुकेश अंबानी एंड फैमिली एलआईएल से टोटल वेल्थ 9,55,410। गौतम अडानी एंड फैमिली अडानी ग्रुप 8,14,720। रोशनी नादर एंड फैमिली एचसीएल टेक्नोलॉजीज 2,84,120। साइरस एस पूनावाला एंड फैमिली यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 2,46,460। कुमार मंगलम बिरला एंड फैमिली आपके आदित्य बिरला ग्रुप 2,32,850। ओवरऑल वेल्थ फ्रेंड्स यहाँ पर स्टैट्स देखेंगे तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लिस्ट में आपके इंडिविजुअल्स नेटवर्थ के साथ आएंगे ऑफ एटलीस्ट 1,000 करोड़ रुपीज। टोटल लिस्टर्स में हमारे पास 1687 इंडिविजुअल्स हैं, जहां पर एक इंक्रीमेंट हुआ है 48 का कंपेयर टू 2024। बिलियनियर काउंट में इंडिया के पास अब 358 बिलियनियर्स हैं, 6 टाइम्स यहाँ पर काउंट से ज्यादा है जब लिस्ट पहली बार पब्लिश हुई थी 13 साल पहले। कंबाइंड वेल्थ यहाँ पर देखें तो जो टोटल वेल्थ है सभी लिस्टर्स की वो 167 लाख करोड़ रुपीस की है, जो कि इक्विवेलेंट है नियरली 50% इंडिया के डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। तो जो टॉप बिलियनर्स हैं वो 27% ऑफ टोटल वेल्थ को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी अलोन यहाँ पर 12% टोटल वेल्थ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वेल्थ मूवमेंट 1004 इंडिविजुअल्स की वेल्थ इंक्रीमेंट देखी गई और यहाँ पर स्टेबल रही है। इसमें 284 न्यू एंट्रेंट्स आए हैं और 643 जो है वो डिक्लाइन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर एंड डेमोग्राफिक हाइलाइट, सेल्फ मेड स्टेटस में सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स 1115 एंटरप्रेन्योर्स है, 66% यहाँ पर 2025 लिस्ट में सेल्फ मेड है, जो कि एक इंक्रीमेंट यहाँ पर 1008 से हुआ है। यंगेस्ट वेल्दी इंडिविजुअल्स, इंडिया के यंगेस्ट बिलियनियर में अरविंद श्रीनिवास हैं, जो कि 31 ईयर ओल्ड हैं। फाउंडर हैं ये एआई स्टार्टअप परप्लेक्सिटी के, जो परप्लेक्सिटी एआई है। नेटवर्थ इनकी 21,900 करोड़ है। यंगेस्ट सेल्फ मेड वुमेन में डॉक्टर गरिमा साहनी 39 ईयर्स ओल्ड, को फाउंडर है प्रेस्टन केयर की। यंगेस्ट एंट्रेंट कैवलियर वोहरा जी हैं, जो कि 22 साल के हैं और को फाउंडर हैं जैप्टो के। फॉलोड बाय यहाँ पर इस पार्टनर आदित्य पालिचा। विमेन रिप्रेजेंटेशन लिस्ट फीचर कर रही है 101 विमेन को, इंक्लूडिंग $26 बिलियनियर्स। ज्योग्राफिकल एंड सेक्टोरल एनालिसिस की बात करें तो बिलियनियर हब्स में टॉप 3 मुंबई, न्यू दिल्ली, बैंगलोर 451 बिलियनियर्स, 223 बिलियनियर्स, 116। मोस्ट रिप्रेजेंटेड सेक्टर्स में यहाँ पर फार्मास्यूटिकल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स। टॉप न्यू एंट्रेंट सेक्टर्स में यहाँ पर ज्वेलरी, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट हो। नोटेबल फाइंडिंग्स एंड गेनर्स में बिगेस्ट गेनर है नीरज बजाज और उनकी फैमिली, विटनेस कर रहे हैं बिगेस्ट गेन 69,875 करोड़ रुपीस। उनकी टोटल वेल्थ में यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है 2.33 लाख करोड़ रुपीस का। विजय शेखर शर्मा फाउंडर हैं पेटीएम के, रिक्लेम कर रहे हैं बिलियनियर स्टेटस। नेटवर्थ यहाँ पर 15,930 करोड़ की है, ड्रिवन बाय 124% प्राइस इन पेटीएम शेयर प्राइस। रिचेस्ट बॉलीवुड पर्सनालिटीज में बिलियनियर्स कैटेगरी है शाहरुख खान, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट फाउंडर, डेब्यू कर रहे हैं बिलियनियर विद 12,490 करोड़ रुपीस। जूही चावला को फाउंडर है केकेआर की, 7,790 करोड़ रुपीस। ऋतिक रोशन यहाँ पर ओनर है एचआरएक्स के, 2,160 करोड़ रुपीस।
टॉप रिचेस्ट इंडियन प्रोफेशनल मैनेजर्स में जयश्री उलाल है, सीईओ आर्टिस्टा नेटवर्क की, 50,170 करोड़ रुपीस। सत्या नडेला है विद माइक्रोसॉफ्ट, 9,770 करोड़ रुपीस। निकेश अरोड़ा है पैलो ऑल्टो नेटवर्क के, रुपीज 9,190 करोड़ रुपीस। फॉर्ब्स की 100 इंडियाज रिचेस्ट लिस्ट जो है, इसका हम देख लेते हैं। लेटेस्ट एडिशन आया है फॉर्ब 100 इंडिया रिचेस्ट 2025 लिस्ट। अमेरिकन ग्लोबल मीडिया कंपनी फॉर्ब्स इसे लेकर है। टॉप रैंकिंग्स यहाँ पर टॉप पोजीशन रिटेन की मुकेश अंबानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रिटेन करेंगे टॉप स्पॉट एज इंडियाज रिचेस्ट मैन फॉर 14th कॉन्सिक्यूटिव ईयर। नेटवर्थ 105 बिलियन है। यहाँ पर 12% का डिक्लाइन हुआ है पिछले 20 ईयर से। सेकंड रिचेस्ट ऑफ कोर्स यहाँ पर गौतम अदानी है। सेकंड रैंक है इनका, टोटल वेल्थ $92 बिलियन है। थर्ड रिचेस्ट में सावित्री जिंदल हैं जो कि मैट्रियार्क हैं ओपी जिंदल ग्रुप की, रिक्लेम करिए थर्ड स्पॉट विद अ नेटवर्थ ऑफ $40.2 बिलियन। टॉप 5 रिचेस्ट इंडियंस 2025 में मुकेश अंबानी एंड फैमिली, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टोटल वेल्थ यहाँ पर $105 बिलियन। गौतम अडानी एंड फैमिली अडानी ग्रुप के 92, सावित्री जिंदल एंड फैमिली ओपी जिंदल ग्रुप 40.2, सुनील मित्तल एंड फैमिली भारतीय एंटरप्राइजेस 34.2, शिव नादर एचसीएल टेक्नोलॉजीज 33.2। अदर टॉप 10 रिचेस्ट इंडियंस में राधा किशन दमानी एंड फैमिली 6th स्पॉट है, $28.2 बिलियन का। दिलीप सांघवी और फैमिली का सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में 7th स्पॉट है। बजाज फैमिली का 8th स्पॉट है। साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का 9th स्पॉट है। कुमार बिरला का 10th स्पॉट है। ओवरऑल वेल्थ ट्रेंड्स एंड मैट्रिसेस में हम देखेंगे, यहाँ पर जो हमारी क्यूमुलेटिव डिक्लाइन हुई है वेल्थ में, उसमें हम वेल्थ 9% से डिक्लाइन की, या फिर $100 बिलियन टू अ टोटल ऑफ $1 ट्रिलियन। यहाँ पर डिक्रीज जो हुआ वो वीकर हमारा रुपी हुआ और एक 3% का ड्रॉप देखा गया बेंचमार्क सेंसेक्स में सिंस द लास्ट मेजरमेंट। 2/3 यहाँ पर जो लिस्टर्स हैं उसमें हमारे पास मुकेश अंबानी ने एक ड्रॉप देखा उनकी नेटवर्थ में, ठीक है। मिनिमम नेटवर्थ कट ऑफ यहाँ पर जो है, मिनिमम वेल्थ अगर आपको लिस्ट में एंटर करना है वो मार्जिनली डिक्रीज कर गई फ्रॉम $3.3 बिलियन टू $3.2 बिलियन। बिगेस्ट मूवर्स और न्यू फेसेस में बिगेस्ट गेनर यहाँ पर सुनील भारती मित्तल को फाउंडर एंड को चेयरमैन है आपके भारतीय एंटरप्राइजेस के, वो बिगेस्ट गेनर मिले। इनकी वेल्थ 3.5 बिलियन से बढ़ गई टू $34.2 बिलियन। तो यहाँ पर ये 7th से 4th पोजीशन पर आ गए। न्यू एंट्रेंट्स में दोषी सिबलिंग्स, वॉरी एनर्जी के इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर है, उनके शेयर भी बहुत ऊपर जाते रहते हैं। रैंक किया इन्होंने 37th विद $7.5 बिलियन। अल्पना डंगी जो है वो ऑटम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में रैंक करी है 67 विद $4.3 बिलियन। सुनील वाचनी यहाँ पर फाउंडर एंड चेयरमैन है डिक्सन टेक्नोलॉजीज के, रैंक कर रहे हैं 80th विद $3.85 बिलियन। रिटर्नीज में 4 है, मनोहर लाल एंड मधुसूदन अग्रवाल, मर्ज्ड एंटिटी हल्दीराम स्नैक्स फूड की शिव किशन अग्रवाल जी के साथ में, रैंक इनकी 28th है और $9 बिलियन। लीना तिवारी यहाँ पर चेयरपर्सन है यूएसबी इंडिया की, रैंक कर रही है 82nd, $3.8 बिलियन। पीएनसी मैनन सोबा डेवलपर्स रैंक कर रहे हैं 87th, $3.6 बिलियन। केपीआर स्वामी, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट तो ये रिपोर्ट नहीं है, इतनी काफी है। डेटा सोर्सेज यहाँ पर शेयर होल्डिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फैमिलीज, इंडिविजुअल्स, स्टॉक एक्सचेंज एनालिस्ट, रेगुलेटरी एजेंसी से मिलती है। फॉर्च्यून्स में फैमिली फॉर्च्यून्स हमारे शेयर किए जाते हैं अमंग एक्सटेंडेड फैमिलीज जैसे बजाज बर्मन फैमिलीज। वैल्यूएशन डेट अगर देखें तो पब्लिक फॉर्च्यून्स जो हैं स्टॉक प्राइसेस और एक्सचेंज रेट्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किए जाते हैं। प्राइवेट कंपनीज यहाँ पर वैल्यू किए जाते हैं सिमिलरली जैसे पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज होती हैं। लिस्ट में हमारे पास फॉरेन सिटीजन और सिटीजन जो कि इंडिया में नहीं रहते वो भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिग्निफिकेंट बिजनेस या अदर टाइज होते हैं कंट्री के साथ में। अब यहाँ पर हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 है, मैंने पीआईबी न्यूज में भी इसे कवर किया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। यहाँ पर अक्टूबर 2025 का एडिशन आया था हैनले पासपोर्ट इंडेक्स का। रैंक कर रहे हैं ग्लोबल पासपोर्ट्स को बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस जो कि उनके होल्डर्स यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं वीजा फ्री, मतलब या तो वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है या तो वीजा फ्री एक्सेस हो जाती है
तो डेटा हमारे इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के थ्रू हम यूज करेंगे। इंडियन पासपोर्ट की जो पोजीशन है वो 85th पोजीशन है, टाई कर रहे हैं मॉरिशस के साथ में। वीजा फ्री एक्सेस 57 कंट्रीज में मिल रही है। पहले यहाँ पर जो रैंक थी, ठीक है, वो 77 थी, अब गिरकर यहाँ पर 85th हो गई है। यहाँ पर रीजनल रैंक की बात करें तो एशिया के विद इन इंडिया जो है वो 9th रैंक कर रहा है। तो एक्सेस इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीजा फ्री 12 कंट्रीज, वीजा ऑन अराइवल 21, इलेक्ट्रॉनिक वीजा 18 कंट्रीज में मिल जाता है। तो यहाँ पर वीजा फ्री में हम भूटान, डोमिनिका, हैती, नेपाल, मॉरिशस, त्रिनाद एंड टाबाको, टीएनटी जिसे बोलते हैं, एंड वानुआतू। वीजा ऑन अराइवल हमें मालदीव, श्रीलंका, मडागास्कर, जॉर्डन, लाओस, म्यांमार। इलेक्ट्रॉनिक वीजा अल्बानिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, बहामास, रशिया, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, वियतनाम ऐसी कंट्रीज में मिलता है। ग्लोबल टॉप रैंकिंग्स, मोस्ट पावरफुल रिपोर्ट्स यहाँ पर जो हमारे पासपोर्ट्स हैं वो सबसे ज्यादा रहा सिंगापुर का 193 वीजा फ्री स्कोर है, साउथ कोरिया का 190, जापान का 189, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्विट्जरलैंड 188, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड 187। प्रोग्रेस, डिक्लाइन और बॉटम रैंकिंग्स देखें तो यूएई जो है यहाँ पर हाईएस्ट प्रोग्रेशन हुआ है, सबसे ज्यादा रैंक अप करे हैं, तो 8th पोजीशन पर पहुंच गए। वीजा फ्री स्कोर 184 हो गया। यूके जो है वो 8th रैंक कर रहा है ग्लोबली, टाई कर रहा है यूएई, क्रोएशिया, एस्टोनिया, स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया के साथ में। तो एक डिक्लाइन हमारे प्रीवियस हायर पोजीशन से देखा गया। यूएसए जो है वो ड्रॉप कर चुका है 12th ग्लोबली। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है इंडिया के 20 ईयर के इंडेक्स हिस्ट्री में कि जो यूएस है वो अब टॉप 10 से बाहर जा चुका है। बॉटम ऑफ द लिस्ट में 106 यहाँ पर अफगानिस्तान का वीजा फ्री स्कोर 24 है, 155 सीरिया का है 26, इराक का 104 है, इराक यहाँ पर वीजा फ्री स्कोर 29 रखेगा। एशियन कंटेक्स्ट एंड मेथोडोलॉजी की बात करें तो सिंगापुर और जापान जो है वो कंसिस्टेंटली टॉप 5 रैंकर्स हैं। स्ट्रॉन्ग ग्लोबल मोबिलिटी देखी गई इन कंट्रीज से। चाइना का जो पोजीशन है वो 64th है, ऑफर कर रहे हैं एक्सेस 82 कंट्रीज में। चाइना यहाँ पर एक्सपेंड करेगा फुटप्रिंट थ्रू वीजा वेवर एग्रीमेंट अंडर बीआरआई। अदर साउथ एशियन कंट्रीज में श्रीलंका 98 है, बांग्लादेश 100 है, नेपाल जो है वो 101 है, पाकिस्तान 103 है। मेथोडोलॉजी में जो रैंकिंग है वो बेस्ड है कि हमारे पास में ट्रैवल इंफॉर्मेशन मैनुअल ऑटोमेटिक टाइमेटिक डेटाबेस जो है आईएटा ने प्रोवाइड किया है, ट्रैक कर रहे हैं नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस। एक पासपोर्ट होल्डर जो है वो यहाँ पर रख सकता है एक्सेस विदाउट अ प्रायर वीजा। जीएफसीआई हमारा ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स, ऑल्दो मैंने उसको अलग से भी यहाँ पर बना रखा है, इसका समरी देख लेते हैं, आईएफएससी के एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी है। 38 एडिशन आया है अक्टूबर 2025 में। चाइना डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और जीवाईएन पार्टनर्स जो हैं यूके के, ये मिलकर इसको निकालते हैं। कॉम्पिटिटिवनेस देखी जाती है 135 ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स की। तो टॉप में न्यूयॉर्क रहा जो कि इंडेक्स को लीड कर रहा है, टॉप स्पॉट मेंटेन कर रहा है। और जो 4 फाइनेंशियल सेंटर्स हैं उनके साथ में जो इनका गैप है वो काफी कम है। यहाँ पर न्यूयॉर्क का 766, लंदन का 765, हांगकांग का 764, सिंगापुर का 763 और सैन फ्रांसिस्को का 749 है। तो यूएस, यूके, चाइना, सिंगापुर एंड अगेन यूएस। तो टॉप 5 में 2 रैंक यूएस की हैं, सैन फ्रांसिस्को एंड आपका न्यूयॉर्क को। इंडिया की परफॉर्मेंस, गिफ्ट सिटी की गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस सिटी नोटेबल क्लाइंब आया है हमारी रैंकिंग में। ग्रोइंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस देखा जा रहा है आईएफएससी में। तो यहाँ पर ओवरऑल रैंक जो है हमारी 46 से 43rd हो गई है, 3 प्लेसेस हमने कंबाइन करे यहाँ पर रैंक क्लाइम किए हैं। रेटिंग 716 है। फिनटेक की जो रैंक है वो 5 पोजीशन से इंप्रूव हुई है, मूव कर रहे हैं 40th से 35th ग्लोबल पोजीशन। रीजनल स्टेटस हमारा केवल इंडियन सिटी है ये, जो कि टॉप 15 फाइनेंशियल हब्स में आती है एशिया पैसिफिक रीजन के। बाकी इंडियन सेंटर्स में मुंबई 46 होगी, रेटिंग 713 है। न्यू दिल्ली रेटिंग यहाँ पर 54th रहेगी। की इंडेक्स हाइलाइट्स, फिनटेक में हांगकांग, शेंजन, न्यूयॉर्क, इन तीनों को टॉप रैंक मिली है। यहाँ पर एशिया पैसिफिक रीजन में हमारी जो एवरेज रेटिंग में इंक्रीमेंट हुआ है वो 1.27% का। 6 एशिया पैसिफिक फाइनेंशियल सेंटर्स जो हैं वो वर्ल्ड के टॉप 15 में है। लुबाउन मलेशिया का, इसने डेब्यू करा इंडेक्स में, सिक्योर करा 60th पोजीशन। बीजिंग चाइना का केवल अकेला फाइनेंशियल सेंटर है जिसकी रैंक डिक्लाइन हुई है। मेथोडोलॉजी में इवैल्यूएशन हमारा इंडेक्स 135 फाइनेंशियल सेंटर्स को इवैल्यूएट करता है, डेटा कंपाइल करता है 140 इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स का फ्रॉम थर्ड पार्टी सोर्सेज। कंबाइन करेंगे इसको 28,549 क्वेश्चन असेसमेंट 4,877 रिस्पोंडेंट्स का,
to the GFCI online questionnaire. मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स MCGPI 2025 आया है, जिसमें कि हमारे पास 17th एडिशन है इस एनुअल रिपोर्ट का। इवेलुएट करेंगे रिटायरमेंट इनकम हम। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास में 52 कंट्रीज से रिप्रेजेंट करेंगे 65% वर्ल्ड का पॉपुलेशन, एंड इट हाईलाइट्स द स्ट्रेंथ, अवेकनेस एंड रिफॉर्म्स नीड्स हमारे पेंशन सिस्टम की वर्ल्ड वाइड। इसके अलावा यहाँ पर ग्लोबल टॉप परफॉर्मर्स में नीदरलैंड आया 85.4, ओवरऑल इंडेक्स ग्रेड ए रहा। आइसलैंड का 84.0 रहा, ए रैंक। डेनमार्क का 82.3 रहा, ए रैंक। सिंगापुर का 80.8 रहा, ए रैंक। इजराइल का 80.3 रहा, ए रैंक। ठीक है, तो ये हमारे पास में यहाँ पर टोटल हमारे जो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स है उसमें टॉप परफॉर्मर्स रहे। तो नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, इजराइल। अगेन IFSC में भी इंपॉर्टेंट है, सेबी में भी इंपॉर्टेंट है, RBI में भी इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर पहला एशियन कंट्री है जिसको ग्रेड ए रेटिंग मिला है। ओके, 4th रैंक है, 80.8 का स्कोर है। नीदरलैंड यहाँ पर ट्रांजिशन देख रहे हैं कलेक्टिव सिस्टम से डिफाइंड कंट्रीब्यूशन। इंडिया में क्या होता है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन होता है, वी आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग। ग्रेड बी परफॉर्मर्स यहाँ पर स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, चिली, फिनलैंड और नॉर्वे रहे। इंडिया की रैंकिंग और चैलेंजेस, इंडिया रैंक कर रहा है बॉटम में, 52nd पोजीशन है इंडेक्स में। ओवरऑल ग्रेड डी है, ओवरऑल स्कोर 43.8 है। सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखा गया 44.0 से 43.8। ग्रेड डी कंट्रीज में आपके पास तुर्की, फिलीपाइंस, अर्जेंटीना आ जाते हैं। इनमें भी हमारी रैंकिंग एकदम खराब है। सब इंडेक्स रिपोर्ट स्कोर्स में इंडिया के जो स्कोर्स हैं वो वीकनेस दिखाते हैं कोर एरियाज में, जैसे एडिक्वेसी में 34.7 ग्रेड डी, सस्टेनेबिलिटी में 43.8 ग्रेड बी, इंटीग्रिटी में 58.4 ग्रेड सी। इंडिया के लिए क्या क्या की चैलेंजेस है इंडिया के पेंशन सिस्टम में? लो कवरेज, ए लिमिटेड परसेंटेज ऑफ द वर्कफोर्स, अंडर 25% कवर कर रहे हैं फॉर्मल पेंशन स्कीम से, EPF और NPS। यहाँ पर वास्ट अनऑर्गेनाइज्ड एंड इनफॉर्मल सेक्टर वल्नरेबल है। लो एडुकेसी में लो इनकम रिप्लेसमेंट रेट देखा गया, एब्सेंस यहाँ पर नेशन वाइड मिनिमम गारंटीड पेंशन की है पुअरेस्ट एल्डरली सिटीजन के लिए। इश्यूज जैसे कि लॉन्ग टर्म फिस्कल, बेसिकली यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमारी वर्कफोर्स जो है, ठीक है, वो बहुत ही कम कवर्ड है फॉर्मल पेंशन स्कीम्स में। फिर यहाँ पर जो इनकम रिप्लेसमेंट रेट है वो भी बहुत कम है। जो पुअरेस्ट अर्ली सिटीजन है उनको तो पेंशन मिल भी नहीं रही है, या फिर मिनिमम गारंटीड पेंशन जो है। सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स हैं, जैसे अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म फिस्कल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से कि क्या हम यहाँ पर एजिंग पॉपुलेशन को यहाँ पर इनकम प्रोवाइड कर पाएंगे, या लो पेंशन एसेट्स हमारे पास हैं सब परसेंटेज ऑफ GDP। फ्रेगमेंटेशन एंड ओवरसाइट में सेगमेंट को हमने यहाँ पर सिस्टम को फ्रेगमेंट कर दिया मल्टीपल स्कीम्स में, जैसे EPFO, NPS। तो यहाँ पर अलग अलग रेगुलेटरी अथॉरिटीज के अंडर ये चीजें आ जाती हैं, जैसे लेबर मिनिस्ट्री के अंडर EPFO आ गया, PFRDA के अंडर आपका यहाँ पर NPS आ गया। तो इनएफिशिएंसीज हैं। फिर यहाँ पर MCGPI बेंचमार्क सिस्टम जो है वो 3 वेटेड सब इंडाइसेस पर है। एडुकेसी में 40% है। बेनिफिट्स यहाँ पर लेवल कितनी है हमारी, मिनिमम पेंशन कितनी मिल रही है, रिप्लेसमेंट रेट क्या है, हाउस होल्ड सेविंग क्या है। कुवैत यहाँ पर टॉप परफॉर्मर है। सस्टेनेबिलिटी में 35% का वेट है। लॉन्ग टर्म वायबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेमोग्राफिक्स, पब्लिक डेट, सिस्टम फंडिंग, आइसलैंड टॉप परफॉर्मर है। इंटीग्रिटी में 25% का वेटेज है। गवर्नेंस, रेगुलेशन, कम्युनिकेशन, इफेक्टिवनेस, प्रोटेक्शन हमारे पार्टिसिपेंट्स की, फिनलैंड यहाँ पर टॉप परफॉर्मर है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, किस किस के पास में यहाँ पर मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 129 एयर सर्विसेज हमारी अक्रॉस 103 कंट्रीज देखी गई, जिसमें कि जो टोटल नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट ट्रैक किए गए वो है 48,082। टॉप ग्लोबल रैंकिंग में यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स, यूनाइटेड स्टेट नेवी, रशियन एयरफोर्स, US आर्मी, US मरीन कॉर्प्स। 6 नंबर पर है इंडिया एयरफोर्स, और चाइना का 7 नंबर पर है। तो यहाँ पर ट्रू वर्ल्ड रेटिंग अगर हम देखें, ट्रू वैल्यूएशन, तो ये 242.9 है। ठीक है, इंडिया की अगर हम बात करें तो 69.4 और चाइना की 63.8। टोटल यूनिट्स US के पास में, US एयरफोर्स के पास में 5004 हैं, और इंडियन एयरफोर्स के पास 1716, चाइना के पास लेकिन 3733 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में जो TVR मैट्रिसेस है ये क्वालिटेटिव फैक्टर्स देखते हैं, जैसे कितना मॉडर्नाइजेशन है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट कैसा है, ऑपरेशनल रेडीनेस कैसी है, ट्रेनिंग कैसी है, ना कि केवल यहाँ पर एयरक्राफ्ट आपके पास कितने हैं।
इंडियन एयरफोर्स की पोजीशन की बात करें तो ग्लोबली 6th रैंक है, लेकिन यहाँ पर थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स की तरह एक्नॉलेज किया गया है। ओवरऑल इफेक्टिवनेस कैपेबिलिटी में सरपास करें चाइना के प्लाव को 7th पोजीशन पर। चाइना की बात करें तो 7th यहाँ पर है, 63.8 रेटिंग है, लेकिन लार्जर ओवर ऑल फ्लीट साइज देन आईएएफ। तो परसीव डेफिशिएंसी क्वालिटेटिव फैक्टर्स में, जैसे ट्रेनिंग अच्छी नहीं है, लॉजिस्टिकल बैलेंस नहीं है, या फिर डेडिकेटेड क्लोज एयर सपोर्ट यूनिट्स है। आईएएफ की डिटेल में हमारे पास एक्टिव एयरक्राफ्ट 1716 है। टोटल इंडियन एयरक्राफ्ट इन्वेंट्री में 2488 यूनिट्स हैं अक्रॉस ऑल ब्रांचेस। 540 इंडियन आर्मी में है, ठीक है, 232 आपके इंडियन नेवी एविएशन में है। आईएएफ फ्लीट कॉम्पोजिशन में हमारे पास में फाइटर्स 31.6%, हेलीकॉप्टर्स 29 और ट्रेनर्स 21.8% हैं। अदर इंडियन एयर ब्रांचेस में 27th रैंक हुआ इंडियन नेवी का एविएशन और इंडियन आर्मी का 36th। करेंट एयरक्राफ्ट में आईएएफ जो है वो 4 से 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट डसॉल्ट रफाल, सुखोई सू, 30 MKI, LCA तेजस, इनको यहाँ पर लेकर चल रहा है। और 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट में मिग 29, डसॉल्ट माइरेज 2000। फ्यूचर टारगेट्स में गवर्नमेंट जो है वो प्लान करी कि 600 से ज्यादा जो जेट्स है उनको नेक्स्ट 20 ईयर्स में यहाँ पर इंडक्ट कर लेगी, लेकर आएगी, जिसमें इंडिजिनियस डेवलपमेंट होगी, LCA-MK 1A की, LCA-MK 2 की और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की। रीजनल एंड लोएस्ट रैंकिंग में अदर पावरफुल एयर फोर्सेस में जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स है 8th रैंक पर, इजरायली है 9th पर, फ्रांस है 10th पर। यूके का जो रॉयल एयर फोर्स है वो 11th रैंक पर है। इंडिया के जो नेबर्स हैं पाकिस्तान 18th पर, बांग्लादेश 83rd पर है। लोएस्ट रैंक्ड एयर फोर्सेस में हमारे पास 107 पर अफगान एयर फोर्स है, 116 पर सीरियन है और 115 पर अल्बानियन है। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट GFRA 2025 रिलीज किया गया FAO के थ्रू, यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं डिटेल्ड ओवरव्यू वर्ल्ड के फॉरेस्ट का। ग्लोबल रैंक अगर हम देखें यहाँ पर तो टोटल फॉरेस्ट एरिया इंडिया का 9th है और पहले 10th था, तो इंक्रीमेंट हुआ है। टोटल फॉरेस्ट एरिया हमारा 72.74 मिलियन हेक्टेयर्स है। अगर शेयर देखें वर्ल्ड के फॉरेस्ट में तो हमारा 2% का शेयर है। इसके अलावा यहाँ पर ग्लोबल रैंक हमारे नेट एनुअल फॉरेस्ट गेन में भी 3rd है, ठीक है। अच्छा, एनुअल नेट फॉरेस्ट गेन हमारा 0.191 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर हो रहा है। पहले भी रैंक 3rd ही थी। अगर एनुअल फॉरेस्ट गेन की बात करें, जो की ड्राइवर्स है गेन में, सस्टेन्ड अफॉरेस्टेशन एफर्ट्स हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जैसे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, एग्रो फॉरेस्ट्री का इनिशिएटिव है कि एग्रीकल्चर में ही आपने अपनी एग्रीकल्चर लैंड पर ही फॉरेस्ट लगा दिए, ट्रीज वगैरह लगा दिए। तो यहाँ पर कम्युनिटी मैनेज फॉरेस्ट एरिया जो है वो 0 था 1999 में और 25 मिलियन हेक्टेयर हो गया था 2015 तक। ग्लोबल फॉरेस्ट रैंकिंग एंड ट्रेंड्स की बात करें तो टॉप 5 कंट्रीज यहाँ पर टोटल फॉरेस्ट एरिया में रशिया, ब्राजील, कनाडा, यूएसए, चाइना। पहले ब्राजील होता था लेकिन अमेजोन फॉरेस्ट में ऐसा आग लग गई थी या लगवा दी गई थी, हु नोज। रशियन फेडरेशन में टोटल फॉरेस्ट एरिया 832.63 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि 20% है वर्ल्ड फॉरेस्ट एरिया का। ब्राजील का 486.08 है, 12%। कनाडा का 368.81 है, 9%। यूएसए का 308.89 है, 7%। चाइना का 227.15 है, 5%। ग्लोबल कवर फॉरेस्ट कवर यहाँ पर अराउंड 4.06 बिलियन हेक्टेयर्स रहा। 31% इंडिया का वर्ल्ड का लैंड का ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो आपके लार्जेस्ट शेयर रखते हैं 45%। नेट फॉरेस्ट डिक्लाइन जो हुआ है, फॉरेस्ट लॉस डिक्लाइन, वो हमने देखा कि यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन जो है माइनस हमारा एक्सपेंशन, ये आपका कितना हो गया, ये यहाँ पर हुआ है 10.7 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर टू 4.12 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर। डिफॉरेस्टेशन में जो स्लो डाउन हुआ है वो आपका 10.9 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर हुआ, डाउन फ्रॉम 17.6 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर। ग्लोबल फॉरेस्ट गेन में यहाँ पर वर्ल्ड जो है वो ऐड कर रहा है 6.78 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एनुअली। मोस्ट फॉरेस्टेड कंट्री बाय लैंड एरिया फ्रेंच गुयाना है। 6% जो इसकी लैंड एरिया है वो फॉरेस्ट कवर के अंडर है। टॉप नेट फॉरेस्ट गेनर्स बेसिकली देखो, रशिया जो है उसके पास सबसे ज्यादा जमीन है ना, सबसे ज्यादा बड़ी कंट्रीज में से आती है, तो यहाँ पर उसका 20% फॉरेस्ट से कवर्ड है। लेकिन अगर हम देखें छोटी छोटी कंट्रीज भी हैं हमारे पास, तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पर मिलता है, किस कंट्री में है,
वो है फ्रेंच गुयाना में। अब टॉप नेट फॉरेस्ट गेनर्स में इंडिया थर्ड पर है, चाइना फर्स्ट पर है, रशियन फेडरेशन आपका सेकेंड नंबर पर है। चाइना में एनुअल नेट फॉरेस्ट गेन जो हुआ है वो 1.686 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर का, रशिया में 0.942 और इंडिया में 0.191। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हमारे पास अराउंड 20% है, ग्लोबल फॉरेस्ट के 813 मिलियन हेक्टेयर और ये लीगली प्रोटेक्टेड है। तो एक गेन हुआ है 251 मिलियन हेक्टेयर का सिंस 1990। प्लांटेड फॉरेस्ट हमारे पास रफली अराउंड 8% ऑफ द ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया है। रीजनल ट्रेंड्स में एशिया और यूरोप जो है इनका एक नेट इंक्रीज देखा गया। अफ्रीका और साउथ अमेरिका में अमेजोन का डिफॉरेस्टेशन जैसा मैंने बोला था, इसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट नेट डिक्लाइन आया है टोटल फॉरेस्ट एरिया में। सिटी सेफ्टी रैंकिंग्स यहाँ पर हमारी आई है क्राइम रेट पर लाख पॉपुलेशन। तो ये जो कैलकुलेट हो रहा है ये नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पर 1 लाख पॉपुलेशन। नेशनल एवरेज क्राइम रेट जो है इंडिया में वो 433 केसेस पर लाख पॉपुलेशन रही 2023 में। सेफ्टी सिटी सेफेस्ट सिटीज की बात करें तो यहाँ पर कोलकाता जो है वेस्ट बंगाल, इसको नेम किया गया इंडिया का सेफेस्ट सिटी फोर्थ कॉन्सेक्यूटिव ईयर के लिए। एक कंसिस्टेंट डाउनवर्ड ट्रेंड आया है क्राइम रेट में। कोलकाता वेस्ट बंगाल 83.9 क्राइम रेट है। हैदराबाद में तेलंगाना का 32.3 क्राइम रेट पर लाख पॉपुलेशन है। पुणे का महाराष्ट्र में 337.1 है। मुंबई का महाराष्ट्र 355.4। कोयम्बतूर तमिलनाडु में 409.7। कोलकाता में डिक्लाइन देखा गया है क्राइम रेट में, तो 83.9 आपका है, जो कि पहले यहाँ पर 86.5 था और उससे पहले 103.5 था। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्राइम अगेंस्ट विमेन अगर देखें तो ये केसेस डिक्लाइन हो गए 1746 इन 2023, जो कि आपके 1890 थे 2022 में। तो जो क्राइम रेट अगेंस्ट विमेन है वो भी अमंग द लोएस्ट रहा मेजर मेट्रोज में 25.7 per lakh population. See, this is the lowest number we have. The lowest is so high. Most unsafe cities, highest crime rate कोची केरला में highest crime rate देखा गया। Most unsafe among 19 surveyed metropolitan cities, कोची केरला में 3192.4 crime rate per lakh population, न्यू दिल्ली में 2105, सूरत गुजरात में 1377.1, जयपुर राजस्थान में 12676.8, पटना बिहार में 1149.5। तो यहाँ पर कॉग्निजेबल ऑफेंस की अगर हम बात करें तो ये एक सीरियस क्राइम होते हैं जैसे मर्डर, रेप, रॉबरीज, जिसमें कि एक पुलिस ऑफिसर जो है वो एक अक्यूज पर्सन को बिना किसी वारंट के भी अरेस्ट कर सकते हैं और एक स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टिगेशन बिना मजिस्ट्रेट की प्रायर परमिशन के। की स्टेट एंड सिटी हाइलाइट्स में ओवरऑल स्टेट परफॉर्मेंस वेस्ट बंगाल ने आउट परफॉर्म किया बिग स्टेट्स को विद कॉग्नाइजेबल क्राइम रेट 181.6 का, सिग्निफिकेंटली लोअर देन द नेशनल एवरेज। स्टेट हाई क्राइम रेट्स यहाँ पर स्टेट जैसे कि केरला, यूटी ऑफ दिल्ली है, इनके पास हाईएस्ट क्राइम रेट्स था ओवरऑल इन द कंट्री। न्यू दिल्ली ने रजिस्टर किया हाईएस्ट नंबर ऑफ ओवरऑल कॉग्नाइजेबल क्राइम अमंग 19 मेट्रोपॉलिटन सिटीज। साइबर क्राइम एंड स्पेसिफिक ऑफेंसेस यहाँ पर टॉप लेवल टेबल में नहीं है, लेकिन बेंगलुरु ने रजिस्टर किया है हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर क्राइम केसेस। नेशनली यहाँ पर जो क्राइम्स अगेंस्ट विमेन है इनमें एक मार्जिनल इंक्रीज देखने के लिए मिला विद हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस रिकॉर्डेड इन यूपी, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर अगर हम देखें जो वेस्ट बंगाल है इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ एसिड अटैक्स देखे गए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट आया ईपीएफओ के लिए, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस 2025 एक वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस वर्क इन प्रोग्रेस जो है 30 ईयर का असेसमेंट दे रहा है ग्लोबल सोशल जस्टिस का। यहाँ पर प्रोग्रेस देखी गई की एरियाज में। ओवरऑल एडवांस जो है वो हमारा सीवियरली हैम्पर हुआ बाय परसिस्टेंट एक्सट्रीम इनइक्वालिटी और वाइड स्प्रेड डिस्ट्रेस डिक्लाइन देखा गया पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो हमारा ट्रस्ट है। की एरियाज ग्लोबल प्रोग्रेस में देखे जाए 1995 से 2005 में, तो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन और जो फोकस पॉलिसीज हैं इनमें अच्छी इंप्रूवमेंट देखी गई है। पॉवर्टी रिडक्शन हुआ है, एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट जो है वो यहाँ पर जो लोग आपका $2.15 पर डे से भी कम में जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे लोग पहले 39% थे वर्ल्ड पॉपुलेशन के, अब 10% हैं। वर्किंग पॉवर्टी रेट यहाँ पर जो लोग अभी भी एम्प्लॉयड है लेकिन स्टिल एक्सट्रीम पॉवर्टी में है, ये सिग्निफिकेंटली आपका डिक्लाइन किया है 27.9% से 6.9%। चाइल्ड लेबर यहाँ पर जो रेट है वो हमारा मोर देन हाफ हो गया है,
तो 20.6% था, अब ये 7.8% हो गया है 2024 में। सोशल प्रोटेक्शन में पहले यहाँ पर 50% से ज्यादा जो पॉपुलेशन थी वो किसी ना किसी सोशल प्रोटेक्शन स्कीम से यहाँ पर कवर्ड है। एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी स्कूल कंप्लीशन रेट जो है वो हमारे 22 परसेंटेज पॉइंट से बढ़ गए हैं। ग्लोबल लेबर प्रोडक्टिविटी जो है पर वर्कर वो भी हमारी सर्च कर गई है। परसिस्टेंट डेफिसिट्स एंड स्टॉल्ड प्रोग्रेस देखी गई, तो यहाँ पर जो गेन्स प्रोग्रेस हुए हैं पॉवर्टी इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में वो स्टॉल्ड हैं। डीप स्ट्रक्चरल डेफिसिट्स देखे गए, स्टॉक इक्वालिटीज, वेल्थ एंड इनकम कंसंट्रेशन, टॉप 1% जो है ग्लोबल पॉपुलेशन वो टॉप यहाँ पर वर्ल्ड इनकम का 20% होल्ड करता है और 38% इसकी वेल्थ का। 800 मिलियन लोग जो हैं वो भी अभी भी $3 पर डे से कम में गुजारा कर रहे हैं और 4 में से कोई 1 लोग ऐसे हैं जिनको सेफली मैनेज ड्रिंकिंग वाटर की भी एक्सेस नहीं है। बर्थ सर्कमस्टांस बायस में 71% लोग ऐसे हैं जिनकी यहाँ पर 1% की इनकम जो है वो सर्कमस्टांसेस उनके बर्थ से डिसाइड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कंट्री ऑफ बर्थ जो है वही एक अकेला ऐसा सर्कमस्टांस है जो कि 55% यहाँ पर ग्लोबल इनकम में डिफरेंस ले आता है। जेंडर एंड लेबर गैप में जेंडर वेज गैप हमारा काफी वाइड है। जो वुमेन है वो यहाँ पर 78% ऑफ मेंस वेजेस अर्न कर रही है केवल। रिपोर्ट यहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहा है कि कम से कम 50 से 100 साल लग जाएंगे इस गैप को कंप्लीट यहाँ पर ब्रिज करने में, ठीक है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, यहाँ पर पार्टिसिपेशन गैप जो है मैन और वुमेन में वो नैरो हुआ है बाय 3 परसेंटेज पॉइंट हमारा और अभी भी 24% के हाई पर है। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जो है इनफॉर्मेलिटी रेट बेयरली बच हुआ है, डिक्रीज हुआ है बाय जस्ट 2 परसेंटेज पॉइंट्स। तो 58% जो ग्लोबल वर्कफोर्स है वो अभी भी इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जिसमें की जो रेट्स हैं वो यहाँ पर 90% हैं इन लो इनकम कंट्रीज। तो डिक्लाइन ऑफ ट्रस्ट देखा गया, इरोडिंग कॉन्फिडेंस, पब्लिक ट्रस्ट हमारी गवर्नमेंट, यूनियंस और बिजनेसेस में डिक्लाइन कर चुका है। इरोजन यहाँ पर एट्रीब्यूटेड है टू द पब्लिक परसेप्शन की जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो अनफेयर है। साथ में यहाँ पर इंस्टीट्यूशन जो है वो इफेक्टिवली वाइडनिंग इनइक्वालिटी को टैकल कर रही हैं। तो ये एक की एविडेंस है ग्लोबल लीडर्स किस तरीके से यहाँ पर कन्विंग कर पाएंगे। सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट इन दोहा कतर नवंबर 2025 में, ताकि अपनी कमिटमेंट्स को रिन्यू करें सोशल प्रोग्रेस एंड इंक्लूजन में। ओके, नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर हमारी WHO की ग्लोबल रिपोर्ट आई है, ट्रेंड्स इन प्रिवलेंस ऑफ टबैको यूज 2000 से 2024 एंड प्रोजेक्शंस यहाँ पर 2025 से 2030 के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कितना ज्यादा अभी भी टबैको जो है वो यूज हो रहा है। तो यहाँ पर इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल, ठीक है, वो क्रूशियल पब्लिक हेल्थ माइलस्टोन जो है कि 30% रिलेटिव रिडक्शन और टबैको के यूज में उसको अचीव करने वाले हैं। ओके, यहाँ पर आप लोग को लग रहा होगा जैसे इन कंट्रीज में तो लोग ज्यादा गुटखा खा रहे हैं, बट ना स्मोकिंग तो ऑल ओवर इंडिया या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड ही देखी जा रही है। तो ये जो हमारे पास एक की टारगेट है WHO का ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस एंड हमारा यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट जो है, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या रहेगा, गोल जो है टारगेट यहाँ पर 3.A के अंदर ग्लोबल एंड रीजनल प्रोग्रेस की बात करें, ग्लोबल स्टेटस टबैको यूजर्स, यहाँ पर हमारे यूजर्स जो हैं टबैको के वो कम हुए हैं, डिक्लाइन हुए हैं। 1.38 बिलियन थे 2000 में और अभी 24 साल में ये 1.2 बिलियन हो चुके हैं। ग्लोबल टारगेट वर्ल्ड जो है वो यहाँ पर अचीव करे 27% रिलेटिव रिडक्शन ग्लोबली। अगर हम देखें टबैको का जो यूज है बाय 2025%, जो कि यहाँ पर हमारा टारगेट था 30% का। तो यहाँ पर हमारे पास में हमने क्या सोचा था कि हमारे पास जो टारगेट है कि 27% लोग ही कम हो पाए हैं, हमने सोचा था 30% होगा। तो यहाँ पर बाय 50 मिलियन यूजर्स, ये जो 3% है ये 50 मिलियन यूजर्स होते हैं टोटल। अच्छा, जेंडर डिस्पैरिटी, अगर विमेन की बात करें तो 30% रिडक्शन टारगेट था, 5 साल अर्ली हमने इसे अचीव कर लिया। तो यहाँ पर 6.6% फॉल डाउन हुआ 2024 में ही। अगर हम देखें मेन का, जो कि 80% ऑफ ग्लोबल यूजर्स हैं टबैको के, ये यहाँ पर टारगेट 2031 तक भी मीट नहीं कर पाएंगे और यहाँ पर 32.5% इनका प्रेवलेंस रहा 2024 में, ठीक है।
साउथ ईस्ट एशिया रीजन की बात करते हैं, फास्टेस्ट प्रोग्रेस अगर यहाँ पर देखें तो WHO SER जो है इसने फास्टेस्ट प्रोग्रेस की है वर्ल्ड वाइड, मतलब यहाँ पर टबैको जो यूज हो रहा था उसका रिडक्शन बहुत अच्छे से देखा गया है। रीजन जो है प्रोजेक्टेड है कि अकाउंट करेगा ओवर 50% टोटल ग्लोबल रिडक्शन यूजर्स में, 69 मिलियन फ्यूअर टबैको यूजर्स बाय 2025। तो यहाँ पर 50% का जो ग्लोबल रिडक्शन हुआ है यूजर्स में वो केवल और केवल आपका साउथ ईस्ट एशिया रीजन में ही हुआ है, जिसमें कि अब हमारे पास में 69 मिलियन कम हमारे टबैको यूजर्स रह गए हैं। ठीक है, तो 69 मिलियन लोगों का यहाँ पर रिडक्शन हुआ है जो कि टबैको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर कम टबैको यूज हो रहा है, एग्जैक्टली ये बोल सकते हैं, या फिर लोग यहाँ पर अब टबैको को लेकर थोड़े ज्यादा, ऐसा बोल सकते हो आप कि अवेयर हो गए हैं। हिस्टोरिक डिक्लाइन, प्रिवलेंस अमंग मैन इन द रीजन हैज नियरली हाल्व्ड। ये जो हमारे पास में अमंग मैन हमने देखा 80% यूजर्स तो हमारे ग्लोबली केवल मैन हैं। अब उन मैन में भी हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारे यूजर्स हैं, ये जो प्रिवलेंस है टबैको यूज का, ये हाफ हो चुका है, जो कि 70.1% था आपका 2000 में, वो आपका 37% रह गया है साउथ ईस्ट एशिया रीजन में। तो साउथ ईस्ट एशिया रीजन में 37% लोग यहाँ पर मेन जो हैं वो टबैको यूज कर रहे हैं, ग्लोबली यहाँ पर 80% यूजर्स हैं। इंडिया की प्रोग्रेस और रीजनल स्नैपशॉट ले लेते हैं। इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल तीन ऐसी कंट्रीज हैं जो कि मिनिमम 30% रिडक्शन का जो यहाँ पर हमारा था टारगेट वो ईयर एंड तक अचीव कर लेंगे। इंडिया जो है वो टबैको कंजम्पशन जो रेट है, ठीक है, वो 21.9% अचीव करेगी 2025 में। अदर एससीआर कंट्रीज आपकी जैसे कि यहाँ पर भूटान हो गया, डीपीआर, कोरिया हो गया, मालदीव हो गया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, ये भी यहाँ पर स्मॉलर डिक्लाइन देखेंगे, ज्यादा डिक्लाइन यहाँ नहीं देखने के लिए मिल रहा। अब यहाँ पर ऑल दो रैपिड डिक्लाइन हो रहा है, स्टिल एक मैसिव चैलेंज है। 322 मिलियन अडल्ट्स और 8.6 मिलियन अडोलसेंट्स अभी भी टबैको यूज करते हैं। स्मोकलेस टबैको जो है वो यहाँ पर अकेला 288 मिलियन पीपल इस रीजन में अपना कंज्यूम कर रहे हैं, जिसमें कि 25% ऑफ द वर्ल्ड का टोटल आ जाता है। अब आ जाते हैं ई सिगरेट थ्रेट। तो यहाँ पर WHO को ऐसा लगता है कि ये जो ग्लोबली ई सिगरेट का यूज है ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ओवर 100 मिलियन पीपल अब ई सिगरेट्स यूज करने लग गए हैं या फिर वेप यूज करने लग गए हैं। तो हाई इनकम फोकस यहाँ पर देखा जा रहा है। वास्ट मेजोरिटी जो एडल्ट ई सिगरेट यूजर्स हैं 86 मिलियन, वो हाई इनकम कंट्रीज में रहते हैं। यूथ की बात करें तो रिपोर्ट हाईलाइट कर रही है कि एक अलार्मिंग ट्रेंड है, एटलीस्ट 15 मिलियन टीनेजर्स जिनकी उम्र 13 से 15 साल है वो ई सिगरेट्स यूज कर रहे हैं, और जो बच्चे हैं, ठीक है, ऑन एन एवरेज 9 टाइम्स ज्यादा हैं जो कि यहाँ पर वेप करते हैं। अब रीजनल ओवरव्यू ले लेते हैं। यूरोप में हाईएस्ट ओवरऑल अडल्ट प्रेवलेंस है 24.1%। विमेन यहाँ पर आपकी ग्लोबली देखी जाएंगी तो हाईएस्ट है 17.4%। प्रोग्रेस काफी स्लो है रिडक्शन में, और यहाँ पर बहुत सारे अनएड्रेस चैलेंजेस हैं। वेस्टर्न पैसिफिक में प्रोग्रेस सबसे कम चल रही है, 22.9% प्रेवलेंस है। हाईएस्ट जेंडर डिस्पैरिटी देखी जाएगी, मैन यहाँ पर 43.3% टोबैको यूज कर रहे हैं और 2.5% विमेन। अफ्रीका की बात करें तो लोएस्ट प्रेवलेंस है इनका ग्लोबली, तो बेसिकली टबैको यूजर सबसे कम आपको अफ्रीका में मिलेंगे 9.5%। ऑन ट्रैक यहाँ पर 30% टारगेट को जो अचीव करना है उसके लिए ऑन ट्रैक है। एब्सोल्यूट नंबर ऑफ यूजर्स जो है वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ भी बढ़ रही है। ईस्टर्न मेडिटेरियन सी की बात करें तो यहाँ पर ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन की प्रेफरेंस जो है वो आपका प्रेवलेंस 18% है। टबैको का जो यूज है वो आपका बढ़ता जा रहा है कुछ कंट्रीज में। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया का ब्लू इकोनॉमी, स्ट्रेटेजी फॉर हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज। नीति आयोग की रिपोर्ट आई है इंडिया की ब्लू इकोनॉमी स्ट्रेटेजी फॉर हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज, जो कि रिलीज हुई थी अक्टूबर 2025 में। एक कॉम्प्रिहेंसिव साइंस बेस्ड फ्रेमवर्क है कि किस तरह से जो डीप सी फिशिंग सेक्टर है इंडिया का वो डेवलप हो रहा है और ब्लू इकोनॉमी को ये बूस्ट करेगा अलोंग विद ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स। तो इंडिया की जो फिशरी सेक्टर स्नैपशॉट है अब हम उसकी बात कर लेते हैं। ग्लोबल स्टैंडिंग, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है ग्लोबली, जहां पर हम 8% ग्लोबल प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसके अलावा हम देखेंगे इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में जो सेक्टर है वो लाइवलीहुड अराउंड 30 मिलियन लोगों का सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट अर्निंग्स की बात करें तो एक्सपोर्ट्स हमारे डबल हो चुके हैं एक डिकेड में,
तो 60,523 करोड़ रुपीस यहाँ पर हमारे एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं फिशरीज के। कौन से साल में? 2023-24 में, जो कि 2013-14 में 30,213 करोड़ था। अब स्ट्रेटेजी यहाँ पर क्या है कि डीप सी फिशिंग को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, और हमारे इंटरनेशनल वाटर्स में एक्सेस करेंगे इसको थ्रू रीजनल एग्रीमेंट्स। इसके अलावा 6 की पॉलिसी इंटरवेंशंस देखे जा रहे हैं। तो रिपोर्ट एम्फसाइज कर रही है 6 स्ट्रेटेजिक पॉलिसी शिफ्ट्स, जिसमें इंडिया के डीप सी पोटेंशियल को हम अनलॉक करेंगे। ओवरहॉलिंग पॉलिसीज एंड रेगुलेशन, क्लियर रूल्स हैं, एक रेगुलेटरी एक्ट होगा जिसमें लीगल फ्रेम हमारा इंडियन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ में अलाइन कर रहा है। फॉर एग्जांपल यूएन क्लॉज। स्ट्रेंथन कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल और कैपेसिटी बिल्डिंग, तो एक डेडिकेटेड एजेंसी डायरेक्टरेट हमारी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज फॉर होलिस्टिक गवर्नेंस भी है। इसके अलावा मॉडर्नाइज कर रहे हैं फ्लीट्स को, अपग्रेड कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को। यहाँ पर लार्ज मॉडर्न डीप सी वेसल्स हम लोग अपने पास में बेसिकली अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि मॉडर्न रेफ्रिजरेशन, वैल्यू एडिशन फैसिलिटीज एक्सेट्रा हमारे पास हो। सस्टेनेबल बेसिकली क्या है, जो वेसल्स होंगे उसी में आप फ्रिज वगैरह लगा कर रखोगे, रेफ्रिजरेटर्स, उससे क्या हो रहा है, उससे जो फिशेज हैं ये खराब नहीं हो जाएंगी, ठीक है। सस्टेनेबल फिशरीज मैनेजमेंट ऑपरेशनलाइज होगा, मरीन स्पैटियल प्लानिंग का, डीप सी मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए जाएंगे साइंटिफिक असेसमेंट के थ्रू। तो यहाँ पर हम वो एरियाज देखेंगे जहाँ पर कि जैसे नेशनल पार्क होते हैं, अब नेशनल पार्क में हम लोग को नहीं जाना है, या फिर वहां से हम कम रिसोर्सेज ला सकते हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वैसा ही ये लोग क्या करेंगे, मरीन स्पैटियल प्लानिंग के थ्रू यहाँ पर कुछ एरियाज को छोड़ देंगे। मोबिलाइज करेंगे रिसोर्सेज को और फाइनेंसिंग को, तो एक डेडिकेटेड डीप सी फिशिंग डेवलपमेंट फंड, बजटरी सपोर्ट यहाँ पर हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर एंड इंडस्ट्री कंट्रीब्यूशन के अंडर बना रहे हैं। फोस्टरिंग स्टेक होल्डर इंक्लूजन एंड पार्टनरशिप, डेवलप करेंगे को मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, जिसमें कि कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस, फिश वर्कर यूनियंस और इंडस्ट्री बॉडीज आएंगी। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, 3 फेजेस में होगा। रिपोर्ट एक इंडिकेटिव कॉस्टिंग फ्रेमवर्क दे रही है कि किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन लेवरेजिंग कन्वर्जेंस होगा एग्जिस्टिंग सेंट्रल स्कीम्स के साथ में। तो फेज 1 हमारा शॉर्ट टर्म 3 साल का 2025 से 28, फाउंडेशन यहाँ पर ले करेंगे, फोस्टर करेंगे अर्ली ग्रोथ को, 2430 करोड़ का एस्टिमेटेड कॉस्ट है। फेज 2 में मीडियम टर्म 4 साल का 2029 से 2032 में स्केल अप करेंगे, अचीव करेंगे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। इसके अलावा यहाँ पर इसके लिए जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 4210 करोड़ है। फेज 3 में लॉन्ग टर्म रहेगा 8 साल एंड बियॉन्ड 2033। तो कौन कौन से हैं याद रखना, 3 साल का 2025 से 28, फिर 2029 से 32 साल के लिए 4 साल का मीडियम टर्म, फिर यहाँ पर 2033 के बाद से, ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म गोल लेकर चलेंगे जो 8 इयर्स एंड बियॉन्ड का है, जिसमें ग्लोबल लीडरशिप हमें अचीव करनी है सस्टेनेबल डीप फिशिंग प्रैक्टिसेस में। यहाँ जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो आपकी 1690 करोड़ रुपीस रहेगी, 690 करोड़ रुपीस, ठीक है। चैलेंजेस इन एसडीजी अलाइनमेंट क्या होगा, की चैलेंजेस, टेक्निकल गैप्स हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं असेसमेंट चैलेंजेस हैं। इसके अलावा जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी गैप, इकोनॉमिक बैरियर्स हैं, हाई ऑपरेशनल कॉस्ट है, लिमिटेड एक्सेस है फाइनेंसिंग की, इंश्योरेंस की और कैपिटल की। एनवायरमेंटल रिस्क बहुत बड़ा है, सस्टेनेबिलिटी और कंजर्वेशन कंसर्न्स रहते हैं डीप सी इकोसिस्टम में। अलाइनमेंट की बात कर लेते हैं एसडीजीज में, तो हमारा जो एसडीजी 14 है, लाइफ बिलो वाटर, ये हमारा सबसे डायरेक्ट गोल है। स्ट्रेटेजी यहाँ पर डिजाइन की जा रही है ताकि मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट हो। सबसे पहले तो पॉवर्टी रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे फिशरमैन है उनके लिए, इसके अलावा जीरो हंगर, देन डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एसडीजी 8, एसडीजी 12 आपका रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, एसडीजी 13 आपका क्लाइमेट एक्शन। दिस लाइन ना, दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ये आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में अगर कुछ आ जाए तो उसमें आप बहुत प्यार से यूज कर लोगे, एंड सच काइंड ऑफ फैक्ट्स ना ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे देते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर रिलेटेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम अपनी नॉलेज दिखा रहे हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे मंथली बुलेटिन आ गई सितंबर 2025 की, जिसमें कि कौन लेकर आता है इसको, मॉस्पी के अंडर एनएसओ लेकर आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक स्लाइट राइज हुआ है ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट में, तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है, एक मार्जिनल इंक्रीज देखा गया जॉबलेसनेस में, जबकि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो एक पॉजिटिव ट्रेंड दे रहा है। तो ओवरऑल जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है एक स्लाइट इंक्रीज यहाँ पर आया, जिसका मतलब है कि 2 मंथ का जो हमारा डिक्लाइन चल रहा था अब वो रुक गया है और हम इंक्रीमेंट की तरफ आ गए।
तो ये हमारा 5.2% हो गया, जो पहले 5.1% था अगस्त 2025 में। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा 4.3% है, जो कि अब 4.6% हो गया। अर्बन हमारा 6.7 था, जो कि 6.8% हो गया। तो 4.6, 6.8, हमारा रूरल में अनएम्प्लॉयमेंट कम है लेकिन अर्बन में ज्यादा है। ओवरऑल 5.2% है। अगर फीमेल्स की बात करें तो यहाँ पर ये 5.5 हो गया है। अर्बन फीमेल में 9.3 है। अर्बन फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई है। रूरल मेल अपना 4.7 है और अर्बन मेल अपना यहाँ पर 6.0 है। ठीक है, याद हो गया इतना। चलो अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, पुराना वाला अगस्त वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब सितंबर वाला इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एलएफपीआर जो है रिप्रेजेंट करे शेयर हमारे पॉपुलेशन, जब एक साल का डेटा कंपेयर हो रहा होता है ना, तो इम्पोर्टेंट होता है कि हमें फिर पुराना एक साल पुराना डेटा भी पता होना चाहिए। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक साल का डेटा देखा करो। अगर यहाँ पर मंथली बेसिस पर कोई चीज आ रही है तो उसको आप लेटेस्ट वाला देखोगे। एलएफपीआर ये हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट दिखाते हैं कि कितनी पॉपुलेशन वर्किंग है और एक्टिवली यहाँ पर जॉब ढूंढ रही है या फिर एक्टिवली यहाँ पर आपके लिए काम करना चाहती है। इसका जो ट्रेंड है ये बढ़ता जा रहा है थर्ड कॉन्सेक्यूटिव मंथ के लिए। तो देखो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है और लोग जो काम करना चाहते हैं वो भी नंबर बढ़ता जा रहा है। तो ओवरऑल एलएफपीआर जो है वो हमारा 55.3% हो गया, जो कि पहले 54.2% था। रूरल में ये 56.1 हो गया, पहले ये 57 से हमारा 57.4 हो गया। अर्बन में ये 50.9 है। तो रूरल में एलएफपीआर ज्यादा है और अर्बन में आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है। फीमेल की बात करें तो ये आपका 34.1% पर है, हाईएस्ट है में से। प्राइमरी यहाँ पर ग्रोथ जो हो रही है रूरल एरियाज में उसकी वजह से देखने के लिए मिल रहा है। तो 35.2% से आपका 37.9%। नेक्स्ट आते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, जिसमें कि परसेंटेज पता चलती है पॉपुलेशन की जो कि एम्प्लॉयड है। तो यहाँ भी एक ओवरऑल हमें अच्छा ट्रेंड देखने के लिए मिला। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में ये आपका 52.4 है। रूरल डब्ल्यूपीआर आपका 54.8 है। अर्बन डब्ल्यूपीआर आपका 47.4% है। सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो पहली रिपोर्ट यहाँ पर आई है, इंडिया के सर्विस सेक्टर इनसाइट फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू एडेड ट्रेंड्स एंड स्टेट लेवल डायनेमिक्स। इन्होंने बताया कि हमारी जो इकोनॉमिक डोमिनेंस है वो ग्रो कर रही है सर्विस सेक्टर में। कंट्रीब्यूशन जीवीए में अगर हम देखें तो ये आपका 55% तक चला गया है 2024-25 में, जो कि पहले 51% था 2013-14 में। सर्विस ओरिएंटेड स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा है चंडीगढ़, देन दिल्ली, देन पुदुचेरी एंड देन गोवा। ठीक है, तो चंडीगढ़ में 77% हमारी जो ग्रॉस वैल्यू एड हो रही है सर्विस सेक्टर में उसमें का 77.9% है। दिल्ली में 71, पुदुचेरी में 59.6 और गोवा में 59.1। एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस, तो सेकंड रिपोर्ट यहाँ पर इंडिया का सर्विस सेक्टर इनसाइट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स एंड स्टेट लेवल डायनेमिक्स। इन्होंने वर्कफोर्स एग्जामिन की, रिवील किए कि क्या क्या ग्रोथ और परसिस्टेंट स्ट्रक्चरल इश्यूज हमारे सामने आ रहे हैं। तो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास में टोटल एम्प्लॉयमेंट सर्विस सेक्टर में अप्रोक्सीमेटली 188 मिलियन वर्कर्स हैं 2023-24 में, जिसमें 40 मिलियन जॉब्स हमारी पिछले लास्ट 6 साल में बढ़ी हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट शेयर की बात करें तो जो सेक्टर है इसका शेयर हमारे नेशनल एम्प्लॉयमेंट में 26.9% से 29.7% हुआ है 2023-24 में। जॉब ग्रोथ की रिस्पॉन्सिवनेस देखेंगे तो ग्रॉस एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी जो है ये सिग्निफिकेंटली इंक्रीज की है 0.35 से 0.63। तो एक हमारे पास स्ट्रॉन्गर जॉब ग्रोथ रिस्पॉन्सिवनेस देखी गई। लार्जेस्ट एम्प्लॉय शेयर देखा गया, एम्प्लॉयर शेयर यूपी में सबसे ज्यादा वर्कर्स हैं इन द सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट किसको मिल रहा है सर्विस सेक्टर में, कौन सा स्टेट दे रहा है, यूपी दे रहा है। अगर बात करें जॉब ग्रोथ रिस्पॉन्सिवनेस की तो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी जो है ये हमारी 0.35 से 0.63 पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट जॉब ग्रोथ रिस्पॉन्सिवनेस आई है। एम्प्लॉयमेंट शेयर में हमारे पास में जो नेशनल एम्प्लॉयमेंट है सर्विस सेक्टर में ये 26.9% से 29.7% हो चुका है। स्ट्रक्चरल एंड रीजनल डिवाइड, तो डिवाइड की बात करें एक डीप स्ट्रक्चरल डिवाइड देखा गया हाई वैल्यू सर्विसेज और ट्रेडिशनल सर्विसेज में। तो हाई वैल्यू सर्विसेज में आपके पास आईटी, फाइनेंस, हेल्थ केयर आता है, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव और प्रोडक्टिव है लेकिन यहाँ पर कम लोगों को हायर करते हैं। ट्रेडिशनल सर्विसेज जैसे ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया,
ये डोमिनेंट है, हाई इनफॉर्मेलिटी है और लिमिटेड वेज ग्रोथ है। अर्बन रूरल डिवाइड में अर्बन एम्प्लॉयमेंट शेयर हमारा 59.1% से 60.8% हो गया 2017-18 में, और रूरल एम्प्लॉयमेंट शेयर देखें तो 19.9% से 18.9% ही रह गया। जेंडर गैप एंड इनफॉर्मेलिटी की बात करें तो फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है सर्विस वर्कफोर्स रेशियो में ये डिक्रीज हो गया, पहले 25.2% था, अब ये केवल 20.1% रह गया है। और जो हमारा मेल पार्टिसिपेशन है ये यहाँ पर बढ़ गया है। ठीक है, अब रूरल में देखें अगर हम यहाँ पर, तो रूरल वुमेन जो हैं लार्जली एक्सक्लूडेड है, अकाउंट करेंगी केवल 10.5% ऑफ रूरल सर्विस वर्कफोर्स वेज पैरिटी। रूरल सर्विसेज यहाँ पर वाइडेस्ट जेंडर गैप दिखाते हैं, जिसमें विमेन जो हैं उनको लेस देन 50% ऑफ मैन वेजेस मिलते हैं। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में आप देखेंगे 2023 से 24 के बीच में लार्जेस्ट शेयर रहा इनफॉर्मल वर्कर्स का, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड ओन अकाउंट वर्कर्स थे 55.7%, followed by a regular salaried worker without social protection 29%। पॉलिसी रोड मैप, तो सेकंड रिपोर्ट जो है वो हमें 4 पार्ट में रोड मैप बता रही है कि कौन कौन से इश्यूज हमें यहाँ पर रिजॉल्व करने हैं। तो वर्कर का फॉर्मलाइजेशन करना है, स्किल डेवलपमेंट, ग्रीन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए, और बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और बहुत तरीके से लिखे हुए हैं, मतलब लैंग्वेज भी अच्छी है तो आपको डिस्क्रिप्टिव में हेल्प करेंगे। ठीक है, चलो इसी के साथ में जो रिपोर्ट्स एंड डाइसेस वाला पार्ट है वो हमारा अक्टूबर का कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर देना, और कुछ चाहिए तो बता देना। वीडियो यहाँ पर अगर पसंद आती है तो दोस्तों को बता देना। करेंट अफेयर्स सारे फ्री मिल जाते हैं, सब लोग ढूंढते रहते हैं कि पेड लेवल कंटेंट वाले करेंट अफेयर्स कहाँ मिलेंगे, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वन मोर थिंग, मैं हर बार अब हर वीडियो में बताऊंगी ये बात, जो पीडीएफ हम देते हैं करेंट अफेयर्स की, यू कैन डाउनलोड देम एंड यू कैन प्रिंट देम, लेकिन अगर हम पीडीएफ दे रहे हैं आपको कोर्सेज की, जो मैं आपको क्लासेस फ्री में प्रोवाइड करती हूँ, वही कोर्सेज में पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो पीडीएफ आपके फोन में डाउनलोड नहीं होती हैं, वो आपकी एप्लीकेशन से आप एक्सेस कर सकते हो या वेबसाइट से, लेकिन आप उन्हें डाउनलोड कर कर प्रिंट आउट नहीं निकलवा सकते, ना उसे आप किसी को शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो सिंपल सी चीज इसीलिए है क्योंकि टेलीग्राम पर हमारी पीडीएफ ब्लैक में बिक रही थी। हमारे पास खुद भी ऑफर आ गया था कि आप अपने पीडीएफ खरीद लो, तो उन्हें नहीं पता था कि ये हम ही लोग का चैनल है करके, तो इसीलिए हमने ये सब चीजें हटा दी हैं। तो जो लोग यहाँ पर कोर्सेज खरीदना चाहते हैं प्लीज एक बार पूरा डिस्क्रिप्शन कोर्सेज का अच्छे से पढ़कर तब कोर्सेज खरीदना। आज के लिए बस इतना ही है, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।